ये कहानी एक खत की है, ऐसा खत जो बरसों पहले लिखा गया मगर अपनी मंजिल तक कभी न पहुंच सका। सुना 2025 की एक रात, शहर के एक अस्पताल में एक बूढ़ा शख्स आखिरी सांसें ले रहा था। इसके हाथों में एक पुराना कागज था और होंठों पर एक ही नाम, फिराज। डॉक्टर और नर्सें हैरान थीं, ये शख्स कौन था और ये फिराज कौन है, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है सना 1990 से। एक ऐसा वक्त जब शहर की गलियां खामोशी में डूबी रहती थीं और उन्हीं गलियों में रहता था फिराज, एक आम सा नौजवान, देखने में खामोश मगर दिल के अंदर तूफान छिपाए हुए। उसकी जिंदगी में रंग कम थे, लेकिन एक दिन ये सब बदल गया। इस दिन फिराज की नजर उस पर पड़ी, जोया की मुस्कुराहट, उसकी आंखों की रोशनी, जैसे जिंदगी की सारी धड़कनें यकजा हो गई हों। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। जोया किताबों में डूबी हुई थी और फराज उसके वजूद में। उसी लम्हे फराज ने महसूस किया कि उसकी तन्हाई खत्म हो सकती है। दिन गुजरते गए, कभी क्लास में, कभी राहदारियों में, कभी हंसी में, कभी खामोशी में। फराज और जोया करीब तो आते मगर अल्फाज उनके बीच फासला बने रहते। मोहब्बत कभी कभी लफ्जों की मोहताज नहीं होती, लेकिन वक्त हमेशा अल्फाज मांगता है। और फिर एक दिन खबर मिली कि जोया अपने खानदान के साथ शहर छोड़कर जा रही है। फिराज के दिल में तूफान उठा, वो सब कहना चाहता था मगर जबान खामोश रही। जोया चली गई और उसके साथ ही फिराज की दुनिया भी। दिन महीनों में, महीने बरसों में बदल गए। फिराज ने जिंदगी को जीने की कोशिश की मगर दिल का खला कभी न भरा। फिर एक दिन किस्मत ने एक और खेल खेला। पुराने कतब खानों की गर्द में लपटा एक खत फिराज के हाथ लगा। उसने कागज खोला और अल्फाज ने उसकी सांसें रोक दें। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन जान लो मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहा। काश तुमने कुछ कहा होता, काश हम वक्त को रोक लेते। ये जोया का खत था, एक ऐसा खत जो बरसों पहले लिखा गया मगर अपनी मंजिल तक न पहुंच सका। फिराज की आंखों से बरसों का बोझ बह निकला। मोहब्बत, जदाई, पछतावा सब एक साथ दिल पर दस्तक देने लगे, लेकिन खत के आखिरी जुमले ने इसके वजूद को हिलाकर रख दिया। सच ये है कि हमारे दरमियान सिर्फ फासले नहीं थे, एक राज था जो तुम्हें कभी न बताया गया। तुम्हारा खानदान और मेरा खानदान एक ऐसे फैसले में बंधे थे जिसने हमें जदा कर दिया। फिराज के कदमों तले जमीन निकल गई। क्या ये जदाई सिर्फ उसकी खामोशी का नतीजा थी या तकदीर ने बरसों पहले फैसला कर लिया था? उस दिन के बाद फिराज बदल गया। उसने अपने दिल को कायल कर लिया कि खामोशी सिर्फ पछतावा देती है। उसने तय किया कि अपनी बाकी जिंदगी में वो दिल की बात वक्त पर कहेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। और यूं वही खामोश नौजवान फिराज एक ऐसा शख्स बन गया जो दूसरों को ये सबक देता रहा, मोहब्बत को छिपाओ नहीं वरना वक्त छीन लेगा। साल गुजरते गए, फिराज बूढ़ा हो गया और आज अस्पताल के बस्तर पर वही खत उसके हाथों में था। वो आखिरी बार जोया का नाम लेकर मुस्कुराया और हमेशा के लिए आंखें मूंद लें। नर्सों ने खत समेट कर रखा और बरसों बाद यही खत फराज के पूते के हाथ आया। उसने खत पढ़ा और दिल ही दिल में कहा, दादा आपकी कहानी अधूरी रही मगर मैं अपनी कहानी वक्त पर कह दूंगा। यूं एक पुराने खत की लहर वक्त के समंदर में फैलती गई और एक नई जिंदगी को जन्म दे गई। ये है लीजेंड रिपल, जहां एक कागज पर लिखी सच्चाई नस्लों की तकदीर बदल देती है।